2 दिन पहले आपको जान से मारने जी। की धमकी मिली। मैं भी सोचा कि इतनी हिम्मत हो गई, जान से मारने की धमकी दे दिया। मैं खुद वाकई में एक आतंकवादी हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत माहिर है और उनको ठीक करके उठा लाएंगे। जिसने राम मंदिर के बारे में धमकी दिया था वो भी पकड़ गया, इसके पहले भी जिसने धमकी दिया वो भी पकड़ गया। तो आपने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया। हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे। हम मुसलमान के विरोधी नहीं है। सेकुलरिज्म के पैमाने सिर्फ इस्लाम को खुश करने के लिए, ईसाई को खुश करने के लिए, हिंदू को गाली देने के लिए, ऐसे सेकुलर थोड़ा। सेकुलर का मतलब होता है सबको एक सम्मान भाव से देखो। हमारी भांजी की उम्र 7 साल और कट्टरपंथियों ने 3 लोगों ने पैर में करंट लगाकर और उसको इस्लाम स्वीकार कराया। पाकिस्तान में नंगा किया जा रहा है, देखा जा रहा है। कटा है तो मेरा है, नहीं कटा है तो काट डालो। इस प्रकार की क्रूरता, टेंट फटे होने के नाते, तिरपाल से पानी गिरने के नाते, भगवान के वस्त्र सड़ जाते थे। पुजारी डर के मार से छूते नहीं थे, कहीं भगवान के वस्त्र शरीर से अलग ना हो जाए। एक आइडिया दे दीजिएगा महाराज जी, कब तक? और जल्दी काशी और मथुरा। और काशी और मथुरा हम जल्दी, जो 2 साल में हम निर्माण कर देंगे। विदेशी पुत्र कभी राष्ट्र के लिए हितकर नहीं हो सकता। फिर मैं कहता हूँ डंके की चोट पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सनातन पर लगातार चारों तरफ से हमले, कुठाराघात जारी हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी सनातन पर, विदेशों से भी हमले लगातार जारी हैं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू लगातार धर्म संसदों का आयोजन कर रहा है। ऐसी एक धर्म संसद 16 नवंबर को दिल्ली में भी आयोजित की गई, जिसमें देश से तमाम जो है धर्माचार्यों को बुलाया गया। सबने अपने अपने विचार वहां रखे और वो सनातन को बचाने की जो यात्रा है उसमें एक बहुत मुख्य चेहरा है। उनका नाम है, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, महंत राजू दास। वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज उनसे बात करेंगे किस तरीके की उनकी राम मंदिर की यात्रा रही और ये धर्म संसद का जो आयोजन किया गया उसमें आगे की क्या कुछ यात्रा प्रारंभ की जाएगी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज की स्टूडियो में। सबसे पहले धर्म संसद की हम बात करें, उससे पहले 1 दिन पहले ही आपको जान से मारने की धमकी दी गई। पहले तो मैं मंगल कामना करता हूँ आपके सभी 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 दर्शक के लिए कि आप खूब जुड़िए और आप इतने मेहनत करते हैं आप लोग। आपकी पूरी टीम के लिए खूब खूब मंगल कामना। हनुमान जी महाराज खूब ऊर्जा से परिपूर्ण रखें और ऐसे ही आप लोग, जो समाज की दशा है, दिशा है, कैसे व्यक्ति को न्याय मिल सके और ऐसे न्याय के क्षेत्र में आप लोग कार्य करते रहिए, जैसे उन दबे कुचले शोषित वंचितों का कल्याण हो सके, उनको न्याय मिल सके। इसके लिए मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। पहला विषय आपने उठाया कि अभी 2 दिन पहले आपको जान से मारने जी। की धमकी मिली। मैं भी सोचा कि इतनी हिम्मत हो गई, जान से मारने की धमकी दे दिया। मैं खुद वाकई में एक आतंकवादी हूँ और कोई आतंकवादी को जान से मारने की धमकी दे तो ये अच्छी बात नहीं है और ठीक नहीं है। मैंने अपने आप को आतंकवादी इसलिए कहा क्योंकि जो मेरी विचार है, जो हमारी मानसिकता है, वो मानसिकता शुद्ध रूप से भारत आगे बढ़े, संस्कृति सुरक्षित रहे। और भगवा वस्त्र पहनता हूँ तो भगवा पहनने वाले को पूर्ववर्ती पार्टी कुछ आतंकवादी कहा करती थी। तो मैंने उनसे कहा कि आतंकवादी ही सही, अगर भगवा पहनना आतंकवाद है, अगर वंदे मातरम कहना आतंकवाद है, अगर हिंदू हिंदुत्व पे बात करना आतंकवाद है, तो मैं आतंकवादी ही सही। तो उनके विचारों को लेकर मैंने अपने आप को ऐसे कहा कि, तो जब उसने धमकी दिया, धमकी में उसने यही कहा कि तुम बहुत रोहिंग्या और बांग्लादेशी की बात करते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हारी हत्या करेंगे हम और जल्दी ही ये तुमको दिखने को मिलेगा। तो हमने कहा जब भैया मर ही जाएंगे तो क्या देखना है, मरने के बाद कौन देखता है। हम साधु हैं, कोई लड़के बच्चे तो हैं नहीं कि रोएंगे गाएंगे। यहाँ साधु, काम खत्म, जय सिया राम। मुश्किल से हम लोगों को, जो वैष्णव परंपरा में जो हम लोग विरक्त हैं, तो मुश्किल से 1-2 बोरी बालू मिलता है और 5-7 हाथ वो रसरी में लगता है। बोरी में बालू बांध कर और ढकेल देते हैं सरजू जी में। तो हमने कहा इससे ज़्यादा कुछ मिलना नहीं है। लेकिन
हमारे जो भाव हैं कि तुम्हारी जो मानसिकता है वो अच्छी बात नहीं है, ऐसे करके उससे वार्ता हुआ। और लेकिन सीताराम इतने उसने अपशब्द के प्रयोग किए तो मुझको गुस्सा लगा। तब मैंने एप्लीकेशन दिया। इसके पहले में भी लिखा पढ़ी में जब ये राम मंदिर का वो मंदिर का वो आ रहा था, तो उस बात को मैं दबा ले गया। मेरे जेब में 4 पन्ने का एक एप्लीकेशन मिला, मेरे जेब में। कौन डाला, कैसे डाला ये नहीं पता, कि यहाँ तुम अभिषेक करने गए थे, इतने बजे तुम सरजू जी स्नान करने आते हो। तो मैं सवेरे जो सामाजिक कार्य करने के बाद, सामाजिक कार्य करने में हमको रात में 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है, तो मैं सीधे सरजू मैया का स्नान करता हूँ, वहीं से सरजू जल लेता हूँ और आके भोले बाबा का रुद्राभिषेक करता हूँ। वहीं से सीधे आया हनुमान जी के महाराज के पास जो हवन किया, हवन करने के बाद ठाकुर जी की सेवा पूजा करता हूँ, उसके बाद आराम करता हूँ। तो उसने उसमें लेटर में ज़िक्र किया कि मैं तुम्हारा कई जगह पीछा किया, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा था कि तुम बच गए। तो हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। उस चीज़ को मैंने उजागर ही नहीं किया। इसलिए उजागर नहीं किया कि कुछ ऐसे मानसिकता के मनोबल और बढ़ता, इसके नाते नहीं किया। और इसने थोड़ा-सा अपशब्द का प्रयोग किया, इसके नाते हमने एप्लीकेशन दिया और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है। और लोकेशन उसका बांग्लादेश के आस-पास के मिले हैं। और जो उसने व्हाट्सएप कॉल किया वो ईरान का वो व्हाट्सएप नंबर। कॉल का जो है वो मिला है। तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत माहिर है और उनको ठीक कर उठा लाएँगे, क्योंकि अभी जिसने राम मंदिर के बारे में धमकी दिया था वो भी पकड़ गया। इसके पहले भी जिसने धमकी दिया वो भी पकड़ गया। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि वो लोग पकड़े जाएँ, क्योंकि ऐसे मानसिकता वाले लोग देश के लिए ठीक नहीं हैं। इसके नाते हम उम्मीद करते हैं पकड़े जाएँ और पकड़े जाएँगे। हम भी आपके मंगल रहने की कामना करते हैं। धर्म संसद की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, धर्म संसद की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से देश में सनातन के प्रति ही दूषित मानसिकता क्यों? चादर और फादर के बारे में मानसिकता लोगों की गलत क्यों नहीं? सिर्फ जो धर्म की जय कहे, अधर्म की नाश की बात करे, जो कहे कि मानवता मात्र में भी कल्याण की भाव रखे, जो ध मतलब हर कौम के लिए मंगल कामना करे, जो कहे कि नहीं देश ही नहीं, दुनिया में मानवता का कैसे कल्याण हो सके, ऐसे भाव रखने वाले के प्रति दूषित मानसिकता क्यों? कहे कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, मलेरिया है। टाइफाइड है, मिटाना चाहिए। यहाँ तक कि हम साधु हैं नहीं बोलना चाहिए, कॉन्डोम तक की संज्ञा दिया। ऐसे कहने पर मन करता है या तो मर जाएं या तो मार डालें। जो कहे रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, इसको फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। सदन में कहे हिंदू हिंसक है और वंदे मातरम बोलने में तकलीफ हो, वो जय फिलिस्तीन की नारा लगा सकते हैं। इसके नाते धर्म संसद की जरूरत पड़ा हिंदुओं को जगाने के लिए। आज देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना दुर्भाग्यपूर्ण था। हम उस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और कई लाख लोग मारे गए थे। देश के बंटवारा के समय में वो किसी के ऊपर गया मामला? नहीं गया। 20 लाख का आंकड़ा बताया जाता है। मारा किसने? मारने वाला कौन था? इस्लाम के मानने वाले। और आज हिंदुस्तान में जब तो आपने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे। हम मुसलमान के विरोधी नहीं है। आप कहोगे कि नहीं राजदास जी आप मुसलमान के बारे में बोल रहे हो। मेरा भाव ये नहीं है। भाव ये है कि जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां अन्य मजहब, अन्य कौम, अन्य सांप्रदायिक आदमी कहां चले जाते? जमीन निकल जाती कि आसमान खा जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में रावण की पुतला दहन होता था, 38% बौद्धिस्ट थे, 19% हिंदू थे, कहाँ चले गए सबके सब? आज जब तालिबानी की वहां हुकूमत हुई तो वहां पर 4700 कुछ लोग में जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, हिंदू सब आए। इतने ही लोग बचे थे। अब आ जाइए पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब धर्म के आधार पर बटा कि हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान में जाएगा, ये आवाज उठाए क्या? ये आवाज उठाया मुस्लिम कट्टरपंथियों ने, इसलिए क्योंकि वो उनको नहीं लगता था कि हम हिंदुओं के साथ रहें, अच्छा नहीं लगता था। तो हिंदुस्तान के भी कुछ मुझको लगता है कि कुछ मतलबी लोग थे, सेक्युलर लोग नहीं मतलबी कहेंगे, सेकुलर भी। सेकुलरिज्म का पैमाना ये गलत कैसे हो जाता है? सेकुलरिज्म का पैमाना सिर्फ इस्लाम को खुश करने के लिए, ईसाई को खुश करने के लिए, हिंदू को गाली देने के लिए, ऐसे सेकुलर थोड़ा। सेकुलर का मतलब होता है सबको एक सम्मान भाव से देखो।
तब ना सेकुलर हुआ। ये कैसे हो गया? ये कौन सा सेकुलरिज्म का पैमाना है कि टोपी लगाओ, नमाज पढ़ो सरकारी पैसे से और हिंदू का कोई कार्यक्रम हो? अरे आप आयोजन कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। भारत तो सेकुलर देश है, यहाँ हिंदू कैसे आयोजन हो सकता है? आप बताओ, बहुसंख्यक समाज जिस प्रकार से सबको गले लगा के चलती है, और आप देखो कि उन्होंने अल्पसंख्यक का क्या, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक होता है, अल्पसंख्यक होता है। 40 करोड़ मुसलमानों की जनसंख्या है, तो कैसे अल्पसंख्यक हो गया? तो इसके नाते आज धर्म संसद का भाव यही था कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना। जम्मू पाकिस्तान में उस समय में मुसलमानों की जनसंख्या लमसम 4 से 5 करोड़, वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 4 से 5 करोड़ थे पाकिस्तान। आज 0 बराबर हो गए। अभी 1 सप्ताह पहले सिंधी बच्चे से बात हो रही थी। उस सिंधी बच्चा, मैं बर्थडे पार्टी में गया था, उन बच्चों का जन्मदिन था, तो शर्म के मारे पहली बात तो बुला नहीं रहे थे। मैं जैसे गया तो सब इधर कोई गिर रहा था, इधर खरबड़ खरबड़ हुआ। मैं चंदन लगाया, हमने उनको माला पहना, आशीर्वाद दिया। हमने कहा भैया हमको बर्थडे में क्यों बुलाए? उन्होंने कहा गुरुजी सनातन पे आपको 10 मिनट बोलना है। तो हमने कहा आज यार लोग नाचते हैं, गाते हैं, डिस्को कर रहे हैं। बोले नहीं, हम संतों को बुलाकर जन्मदिन पे और हम कुछ चाह रहे हैं कि वो अच्छा ज्ञान दीजिए। तो फिर धर्म पे चर्चा हुई, वो रोने लगा। उसने कहा कि हमारी भांजी की उम्र 7 साल और कट्टरपंथियों ने 3 लोगों ने पैर में करंट लगाकर और उसको इस्लाम स्वीकार कराया, पाकिस्तान में है। तो हमने कहा भाई हम लोग क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप लोग धर्मगुरु हैं, आप लोग बात को उठाइए। क्या सिंध में रहने वाले सिंधी हिंदू ऐसे मारे जाएंगे? क्या उनके लिए मानवता नहीं है? क्या उनके लिए मानवाधिकार आयोग नहीं है? क्या उनके लिए विश्व बिरादर के लोग नहीं हैं? तो ये तो महाराज जी अच्छी बात नहीं है। और उसी घटना को लेकर वो लोग कोर्ट गए। कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट में कोर्ट को घेर लिया था वहां के कट्टरपंथियों ने कि इस निंदा किया जज साहब ने। जज साहब ने यही, जब वहां क्रूरता देखा तो जज साहब ने यही कहा कि बच्ची स्वेच्छा से इस्लाम स्वीकार करे, ठीक है, लेकिन आप लोग जबरदस्ती, इसमें वीडियो में आया है, आप लोग जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करा रहे हो। और उम्र 7 साल की उम्र में, हमारे यहाँ 9 साल तक देवी मानकर पूजा होता है, उनके यहाँ 7 साल की उम्र में शारीरिक शोषण करने का धंधा बना लिया है। ऐसा कहीं होता क्या? महिला सिर्फ उपभोग की वस्तु हो गई? महिला सिर्फ जो है सिर्फ पुरुषों का सिर्फ मन बहला है, बस इसके लिए महिला होती है? हमारे यहाँ देवी के रूप में माना जाता है। बड़ी हो गई, भाभी माँ हो गई, माता है, चाची है, जिस प्रकार से हमारी सनातन परंपरा में है। तो इसके नाते हम लोग हिंदू सनातन धर्म संसद के माध्यम से हिंदू बोर्ड की हम लोगों ने मांग किया। हम लोगों ने मांग किया कि जो देश में लमसम 6 करोड़ से ऊपर कौन है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये शुद्ध रूप से जो घुसपैठिए हैं, जो घुसपैठिए आतंक को बढ़ावा देते हैं, देश तोड़ने में ये लोग सहयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि इस बीच में लगातार रेल जिहाद चला, रेल जिहाज पर चल रहा है। हाँ चल रहा है ना, रेल जिहाज चला। तो रेल जिहाज वाले में अधिकतर ये लोग पकड़े जाते थे, रोहिंग्या घुसपैठी। तो इसके नाते देश से हमने कहा तत्काल रोहिंग्या और बांग्लादेशी की भारत से बाहर करो। ये विषय है। जनसंख्या नियोजन, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही, एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय का, 3 बीवी 23 बच्चे, यहाँ हिंदू 2 से ज्यादा करना नहीं। मेरी बात करना था मतलब ये, क्या इस जनसंख्या से क्या आप दर्शाते हो? क्या है इस जनसंख्या से? इस प्रकार की जनसंख्या बढ़ा के आप देश तोड़ोगे? क्या देश में अपराध को बढ़ावा दोगे? क्या देश में संसाधन कहां से आ पाएगा? जब हम एटीएम में, तभी हम एटीएम लगाते हैं जब बैंक में पैसा होता है। और पैसा कमाने के लिए आप समझते हो कि आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, रातों दिन एक कर देना पड़ता है, तब आपको एनजीओ, ये संस्था, यह जो आपका आयाम है, उससे आपको 4 पैसा मिलता है, तब जाकर आप परिवार का लालन पालन कर पाते हो। आप बताओ कि 10 बाई 10 का कमरा, 3 बीबी 23 बच्चे, ना उसको सही से सो पाए, ना सही से खा पाए। तो जिस प्रकार से संसाधन का दोहन करना, तो इसके नाते हम लोगों ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। इसके अलावा सामान्य नागरिक संहिता, इसके अलावा धर्म के आधार पर देश के बंटवारा के बाद हमारे साथ नाइंसाफी, देश में लमसम 4 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। एक भी चर्च, एक भी मदरसा,
एक भी गिरजाघर सरकार ने एक्वायर करके नहीं रखा, लेकिन मंदिर को एक्वायर करके रखा है। अभी दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, एक मुल्ले ने कहा कि दिया जलाने का कौन सा काम, उस तेल को गरीबों में बांट दो। गजब बात करते हो। देश से कई लाख करोड़ रुपया तुम कलेक्शन कर रहे हो और उसको अन्य अन्य जगह पे लगा रहे हो, हमारे किसी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन में नहीं लगाते हो। एक कार्यक्रम के आयोजन हो गया तो आप उस पर कमेंट करने लगे। अभी कुंभ पर उन्होंने कमेंट किया, कुंभ से देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, इतनी विकास। आज देखो लोग आप लोग जब अयोध्या आते थे तो मैं देखता था कि जो सेकुलर मानसिकता वाले लोग होते थे, जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग होते थे, अरे मंदिर क्या कमाने देगा, खाने देगा, रोजी देगा, रोजगार देगा। आज देखिए जो भीड़ अयोध्या में 8 से 9,000, 30 से 35,000 होती थी, आज सीधे 2 लाख, 3 लाख। आज जो आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि जमीन में घोटाला, तो जमीन घोटाला नहीं था। उस जमीन का समस्या क्या था कि जब राम मंदिर का आदेश नहीं आया तो जो बुद्धिजीवी टाइप के लोग थे उन्होंने जमीनें खरीद ली, जमीन खरीदी भी नहीं, एग्रीमेंट करा लिया। तब कोई खरीदता नहीं था, एग्रीमेंट कराया कितना, 20,000 रुपए बिस्सा में एग्रीमेंट कराया और तत्काल बेचा कितने में, 8 लाख रुपए बिस्सा। आप वही जमीन 30,000 40,000 बिस्सा में ले रहे हो और 3 महीने बाद आप वही जमीन सीधे 7 लाख 8 लाख रुपए में बेच रहे हो। वही जमीन आपने 2 लाख में जो खरीदी है वो जमीन सीधे आप 40 लाख में बेच रहे हो। ये वहां पर आज एक इकोनॉमी बढ़ी वहां की मंदिर को लेकर। राम मंदिर आप देखिए, चाहे वो मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का कि जिस प्रकार से वहाँ डेवलपमेंट का कार्य हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पंचकोसी परिक्रमा का निर्माण हो, चाहे 14 कोसी का हो, चाहे 5 कोस के अंदर विभिन्न तालाब, विभिन्न कुंड का सौंदर्यीकरण का मामला हो, इसके तहत लगातार प्रयास किया गया और इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ गई। देश के कोने-कोने से लोग वहाँ व्यापार कर रहे हैं। आपने बीच में देखा होगा, एक वायरल हो रहा था, एक चंदन लगाने वाले कह रहा था कि हम डेली 8 से 10,000 रुपया कमाते हैं, तो लोग हँस रहे थे। तो आप देखो कि, और मैं एक चीज़ बता दूँ तो अभी प्रशासन की ज़मीन खिसक जाएगी। वहाँ पर अधिकतर रोहिंग्या और बांग्लादेशी चंदन लगाते हैं। अयोध्या में? हाँ। हमने पकड़ा, प्रशासन के लोग कुछ बोलते नहीं हैं। लमसम 130 बच्चे, जिसका नाम इंकू टिंकू पिंकू, बाप का नाम साबिर इकबाल मोहम्मद, ये कैसे हो गया भाई? तो चंदन लगा रहे हैं। चंदन लगाने से लोग क्या है, बच्चे होते हैं छोटे, बड़ी प्यार से बोलते हैं, चंदन लगाते हैं तो जिसको देना है 2 रुपया सीधे 50 100 देता है। ऐसे करके 100 कुछ बच्चे जो कहां से आए ये भी नहीं पता। अभी मैं एक व्यक्ति को पकड़ा, आज से 15 दिन पहले 3 लोग थे। जब उनकी मोबाइल लिया, क्योंकि शाम को 8 बज रहा था, राम जन्मभूमि परिसर से सटा हुआ, हमने कहा बेटा इधर आओ, कहाँ से आए? तो उसकी भाषा थोड़ा सा अलग लगी। तो हम लोग थोड़ा सा, मैंने क्या आपको पहले बताया कि आतंकवादी, मैंने कहा था आपको, तो थोड़ी सी मानसिकता हम लोग को थोड़ा सा कट्टर वाली होती है। तो मैंने कहा बेटा कहाँ से आए हो, ऐसे ही पूछना। तो वो बोला कि महाराज जी मैं यहीं रहता हूँ बड़ी बुआ में। तो हमने कहा रहने वाले कहाँ हो? तो एक ने सही बोल दिया, उसने बताया कि बंगाल। तो थोड़ा सा क्या है, ममता बानो वहाँ हैं तो वहाँ हिंदुओं को बहुत परेशान करती हैं, तो इसके नाते थोड़ा सा और भाव बढ़ा। तो मैंने उसका मोबाइल लिया। आप बताइए उसके मोबाइल में पाया क्या? पहले तो 4 बार कोड वो अपना लॉक लगा था, पासवर्ड लगा हुआ। पासवर्ड लगा था। तो और थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ी। जब उसके मोबाइल चेक किया तो रेल पर ईंटा रखने का था, पटरी पे गौ माता की जो है वो काटने वाला था, तस्वीरें थी, यही उसके पास वीडियो और फुल वीडियो थे, और कुछ नहीं था। तो मैं फिर प्रशासन को कॉल किया तो ये पता चला कि ये लोग जो है उधर बांग्लादेशी थे। सारे लोग 3 के तीनों बांग्लादेशी थे। इसके पहले वो कहीं अलग काम करता था, किसी एजेंट के तौर पे वहां के। तो इस प्रकार से भी अयोध्या में लोग कार्य करते हैं, काम करते हैं। तो इसके नाते हम लोगों को आज धर्म संसद के माध्यम से अपील किया लोगों से कि आप अपने आप को एक रखिए। जातिवादता अच्छी बात है, अहंकार अच्छी बात नहीं है, जाति में द्वेष घोलना अच्छी बात नहीं है। आप जिस जाति को हो गर्व करो कि हम इस जाति के हैं, लेकिन आप ये ना करो कि बहुत ऊंचे हैं बहुत नीचे हैं, ये छुआछूत, ये ऊंच नीच। तो इस भाव से हिंदू थोड़ा बहुत जो ग्रसित है उसको जगाने का काम। और अगर आप एक रहोगे तो नेक रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे, जिसका परिणाम बांग्लादेश आप देख रहे हो।
बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं वो जाति के नाम पे नहीं मारे जा रहे, धर्म के धर्म नाम के पे नाम मारे पर जा रहे हैं। वहां किसी से नहीं पूछा जा रहा वो ब्राह्मण है हाँ, क्षत्रिय ये है। कुछ नहीं पूछा जा रहा, हाँ, नंगा किया जा रहा है, देखा जा रहा है, कटा है तो मेरा है, नहीं कटा है तो काट डालो। इस प्रकार की क्रूरता अभी हिंदुस्तान में हो जाए तो पूरा विश्व चिल्लाना शुरू कर देगा। मानवता के शर्मसार करने वाली घटनाएं, और बहनों के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार होता है, बीच चौराहे पे खींचा जाता है, भीड़ पीट पीट की मारती है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर चोर भी चोरी करता है तो सोचता है पुलिस के पास चले जाए तो हम बच जाएंगे, और बचते भी हैं। तो इसके नाते सारे चीज को लेकर हम लोग हिंदुओं को जागरूक करने का काम किया है, और निवेदन किया है कि जो दूषित मानसिकता के लोग हैं उनसे सामान ना खरीदें आप। सामान उन्हीं से ले जो धार्मिक विचार के हैं, धार्मिक मानसिकता के हैं। आप देखिए कि थूक जिहाद, मूत जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण इस प्रकार से चल रहे हैं कि कलावा पहन लेना, गले में माला पहन लेना, तिलक लगा लेना, नाम बदल लेना। जब मामला आगे बढ़ जाता है तो मामला आगे बढ़ जाने के बाद वो कोर्ट मैरिज के समय खुलता है, जब उसका नाम आता है फला, तब तक बच्ची बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। बच्ची को रोग आकर बंदा मना लेता है, और मनाने के बाद एक आपको घटना बता दे, एक मेरे शिष्य हैं, पास में गोसाईगंज है, गोसाईगंज के रहने वाले वो हैं, और वो गरीब बच्चों को गोद लेते हैं। एक दलित बच्ची थी, उस दलित बच्ची को उन्होंने गोद लिया तो उसको पढ़ाया, और वो बच्ची जो मजिस्ट्रेट की नौकरी पास कर चुकी थी, उसके मन में आया जब तक ट्रेनिंग का डेट आएगा तब तक हम कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। एक मुस्लिम बच्चा संपर्क में आ गया और उसको पढ़ाने लगा, उससे नजदीकी इतनी बढ़ गई कि लब हो गया, और अब जाकर वो कोर्ट मैरिज कर ली तो पता चला मुसलमान है। तब तक तो वो रखे रहा, क्या नाम है, वहीं इलाहाबाद में रखा था, और उस लड़के का बाप दरोगा था, और वो लड़का ऑलरेडी पहले 2 शादी कर चुका था, एक बीवी को मार चुका था, ये चौथी बीवी उसकी थी। जब वो घर लेके गया तो नाराज हुआ, नहीं तो नाराज, तो तब वो नाराज नहीं हुई क्योंकि पहले पता चल ही चुका था मुस्लिम है। वो खूब प्यार करता था तब तक। जैसे वो बच्ची घर में गई तो एक दिन तो ठीक था, 2 दिन ठीक था, तीसरे दिन वो जब दूसरी पत्नी उसके साथ कमरे में आई तो उसने, वो बच्ची ने पूछी ये कौन है, बोले ये हमारी बेगम है। अब नाराज हुए, कहन करे तुम तो बता रहे थे कि तेरी शादी नहीं हुआ, ये बेगम हो गई। तब तक दूसरी भी बेगम आ गई, 2 बेगम थी। अब तो इसके पैर तले जमीन खिसक गई, मार हुई, पिटाई हुई, वो बच्ची पेट से हो गई, तलाक तलाक बोल दिया। उनके पिताजी ने रख लिया, उनके मामा ने रखा, उनके चाचू ने रखा। वो लड़की इतनी त्रस्त हो गई, लेकिन वो मजबूर थी, वो डर के मार से नहीं बात किया किसी से। फिर देखिए घटना इतना बढ़ गया कि उसको लोग मार कर फेंक दिए, लेकिन वो बच गई, कहीं से होश आ गया, कहीं से नंबर पाई, हमको कॉल की, हम लोग गए प्रयागराज, उस बच्ची को लाए। ये जब कहानी सुना तो जमीन तले, पैर तले जमीन खसक गया। फिर निवेदन किया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके नाते ये लोग जिस प्रकार से लव जिहाद चलाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके नाते ये उद्देश्य सांसद का उद्देश्य यही था, हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को जागरूक करना, हिंदुओं को एक करना, और देश में जो 4 लाख सुपर मठ मंदिर है उसकी मुक्ति, देश में भगवान श्री राम जन्मभूमि तो मंदिर का निर्माण हो गया, किस प्रकार से कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण हो, ये हो, किस प्रकार से जनसंख्या नियोजन पे कानून बने, किस प्रकार से भारत के अलग जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है, उसको सरकार को सहूलियत दे, उसको बसाए, उसका संरक्षण करे, और किस प्रकार से बांग्लादेशी रोहिंग्या तत्काल भारत से बाहर भगाए जाएं। ये सारी बातों को लेकर हम लोगों ने एक संतों की धर्म संसद पे चिंता किया और चिंतन किया, इसी पर आज बहस चली। सरकार तक आपकी आवाज पहुंची? नहीं, मैं निवेदन करता हूँ, हाँ, सरकार को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ, भूतो न भविष्यति। जब हम कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे, लोग हंसते थे, बोलने नहीं देते थे। मैं, आपको बुरा लगेगा, आपके पत्रकार ही हम लोग को टीवी चैनल तक नहीं देते थे, हमारी आवाज को ऊपर तक नहीं पहुंचाते थे। आज गौरवान्वित महसूस करता हूं अपने आप में, हमने वो दिन देखा है राम मंदिर की जब स्थिति परिस्थिति थी महोदय, तो भगवान राम को 9-9 वर्ष लग जाते थे टेंट परिवर्तन होने में। आप समझिए कि भगवान के साल में एक बार वस्त्र चेंज होता था। अभी भी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ में एक पूज्य महंत हुआ करते थे, बाबा
अभिराम दास जी महाराज 1949 में उन्होंने वहाँ मूर्ति पधराई थी और 1949 से वो अभी तक सेवा करते रहे। फिर उनके शिष्य धर्मदास जी, फिर उनके शिष्य जो है आचार्य सत्येंद्र दास जी वहाँ मुख्य पुजारी हैं। तो इन लोगों ने मुकदमा लड़ी। तो आचार्य सत्येंद्र दास जी से आप बात करोगे तो पता लगेगा, जब वो दिन देखते हैं हम लोग, पीड़ा होता है। हमने वो भी दिन देखा है जब भगवान को तुलसी दल उपलब्ध नहीं हो पाता था। हम साधु हैं फिर भी देखिए, एक देखिए ऊपर गमछा है, फिर एक गमछा है, देखिए लल्लन टाप सदरी है, कुर्ता है, बनियान भी अच्छी होगी, नीचे विस्तार से बताइएगा महाराज, नहीं, क्या नीचे कुछ वो था? नहीं, नीचे देखिए मैं साधु हूँ फिर भी इतनी व्यवस्था है, और जिसके नाम की हम रोटी खाते हैं, राम नाम। स्वतंत्र भारत में, बहुसंख्यक समाज के देश में, जहां कन कन में व्यापकता पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का हो, दुश्मन भी कभी भगवान राम की बुराई नहीं किया। सूपनेखा भी रावण से कहा कि दो सुकुमार बालक हैं, तेजस्वी बालक है, अति कोमल बालक है, अति सुंदर बालक हैं, जो उसके साथ में एक स्त्री है, बहुत खूबसूरत है भैया, हमारी इच्छा था कि आपके लिए ले आऊं। आप राजा हो, वनवासी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत तेजवान है, बहुत पुण्यवान है। दुश्मन ये कहता हो, जब रावण की भगवान राम ने उसका अंत किया, तो जब मंदोदरी युद्ध भूमि में आती है, मंदोदरी इसलिए युद्ध भूमि में आई कि वो सोची कि जो रावण परम प्रतापी 64 चौकरी राज किया, एक चौकरी में 4 युग होता है, 64 चौकरी राज किया, जिसको पढ़ाने के लिए स्वयं परमपिता ब्रह्मा आते थे, जिसको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान भोले आते थे, जिसके पैर के नीचे काल को दबा के रखता था, जो 9 ग्रहों को जो उल्टा लटका के रखा हो, उसको मारने वाला कौन ऐसा पुरुष हो सकता है? दर्शन तो करूं। जब वो मंदोदरी आती है तो भगवान परछाई पड़ने से पहले कहते हैं, हे देवी, हे माते, आप कौन इस युद्ध भूमि में? परछाई भी नहीं पड़ पाता है। आप समझिए कि ऐसे महापुरुष राम, और उनके मंदिर बनने में इतने वर्ष लग जाए, तो आप समझो कि जब 9 वर्ष लग गए, हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी, तब जाकर टेंट परिवर्तन हो पाया। जिस टेंट में भगवान रहते थे, टेंट फटे हुए थे, तब परिवर्तन हो पाया। आप समझो कि साल में एक बार वस्त्र परिवर्तन होता था भगवान का, एक बार, सिर्फ एक बार। रामनवमी के दिन। पानी, टेंट फटे होने के नाते, त्रिपाल से पानी गिरने के नाते भगवान के वस्त्र सड़ जाते थे। पुजारी डर के मार से छूते नहीं थे, कहीं भगवान के वस्त्र शरीर से अलग ना हो जाए, इसके नाते पुजारी डर के मार से नहीं छूते थे। और आज जब देखते हैं तो प्रसन्नता होती है। हमने वो भी दिन देखा है जब 2 ऑब्जर्वर आते थे राम जन्मभूमि की 15 दिन में निरीक्षण करने के लिए। तो जो मुस्लिम हिंदू जज जो जाते थे अपना वहाँ पे अपना वो लगाए मस्तक में और मस्त हो गए भजन करने में, जो मुस्लिम जज जाते थे वो क्रूरता भरे कार्य करते थे। हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में जो है तुलसी दल जब तक स्पर्श नहीं किया जाता है, तब तक भोग नहीं माना जाता है। वहाँ स्थिति ये होती थी कि भगवान के रेवड़ी दाना भोग लगता था, रेवड़ी दाना भोग लगता था। जहाँ बहुसंख्यक समाज के देश में, जहाँ कण-कण में भगवान राम की व्यापकता हो, अयोध्या में हजारों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा हो, मठ मंदिर हो, और वहां पर भगवान को भोग लगाने में भी दिक्कत होता था, वो पीड़ा। आप समझो कि जब वो दिन हम लोग देखते थे, आंसू आ जाते थे, आंखें भर आती थी कि हम साधु हैं फिर भी इतने ठीक हैं, और मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, जिनके नाम के हम गुणगान करते हैं, उनको तुलसी दल उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, उनको भगवान की भोग रेवड़ी दाना लगे, हैं, फटे हुए वस्त्र हो, कतई संभवता क्या? इसके नाते आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, धन्यवाद व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। भूत न भविष्यति, आंख में आंसू आ जाता है, रोना आ जाता है कि जब वह दिन हम लोग
सोचते थे। 84 कोसी परिक्रमा में 9-9 मुकदमे दिए जाते थे। हैं? निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने छलनी कर दिया, जबकि राम मंदिर से दूरी हनुमानगढ़ी का 1 किलोमीटर, शहीद गली की दूरी 1.5 किलोमीटर, राम की पैरी की दूरी 1.5 किलोमीटर, सरजू जी के पुल की दूरी 2.25 किलोमीटर। क्या 2.25 किलोमीटर दूर से कोई राम मंदिर पे पत्थर मार पाता? और जो लोग को गोली लगी उन लोगों के पास क्या था? लैया दाना, इलायची दाना, सत्तू मिर्चा से हम नुकसान कहीं करते क्या? ऐसे लोगों को गोली मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार में लगी और मुल्ला मुलायम सिंह जी ने कहा कि हमको कोई मुल्ला मुलायम सिंह कहते हैं तो अच्छा लगता है, और एक नहीं 1 लाख राम भक्त होंगे तो उनकी सीना गोली से छलनी कर देंगे। गोली कम नहीं पड़ेगा, सीना कम पड़ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष के त्याग, तपस्या, संघर्ष, लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया। उसके बाद साधु संतों ने आश्रमों में भजन, पूजा पाठ, संध्या बंदन को छोड़कर गांव में, गलियों में, कूचों में घूम कर निकले, जिससे संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। संघ विचार परिवार ने एक अलख जगाई, जिसका परिणाम स्वरूप है कि मोदी जैसे और योगी जैसे मुख्यमंत्री और मोदी जैसे प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे गृह मंत्री, जिनके सूझबूझ के नाते लोग कहते हैं कि क्या बीजेपी का क्या योगदान है? कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। पहले भी कोर्टें थी, क्यों नहीं सुनवाई किया? डे टू डे सुनवाई करना चाहिए था। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में क्यों हुआ? इसके नाते जब हम लोगों ने जब वो दिन देखा कि भगवान राम को तुलसी दल भी नहीं उपलब्ध हो पाती थी, भगवान राम के फटे हुए वस्त्र होते थे, और जब पुजारी डर के मार से भगवान राम को स्पर्श नहीं करता था, कहीं भगवान वस्त्र विहीन ना हो जाए, वो दिन जब सोचते हैं तो अति पीड़ा होती है, दुख होता है। आज जब देखते हैं परमात्मा को खूब खूब 56 प्रकार के भोग लग रहे हैं, परमात्मा के रोज बड़े बड़े डिजाइनर के नाम आते हैं, बड़े बड़े डिजाइनर के फोटो छपते हैं पेपर में कि इन्होंने इतना अच्छा डिजाइनिंग की, ये वस्त्र भगवान के हैं, तब आभार व्यक्त करने का मन करता है मोदी जी का और योगी जी का। साधुवाद है, भूतो न भविष्यति। आपके जैसे पत्रकार हम लोगों को टीवी चैनल पे बात को रखने नहीं देते थे, कभी आप लोगों ने मौका नहीं दिया। सपा बसपा कांग्रेस के लोग आते थे डिबेट में तो वो धुतकारते थे, अरे राम मंदिर का बात कर रहा है, ये दंगाई है, ये सब आतंकवादी है, अरे ये देश तोड़ने की बात कर रहा है। अब बताओ, पीड़ा नहीं होगा? हम 56 प्रकार के ऐसो आराम एसी में रहते हैं साधु होने के बावजूद भी, और हमारे भगवान टेंट में रहे तो तकलीफ नहीं होगा, आंसू नहीं आएगा, लोगों को पीड़ा नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगा। जब हम लोगों ने जब वो दिन देखी है, वो दिन देखा है, और आज के दिन देखते हैं कि वो अयोध्या का विकास, वो अयोध्या का डेवलप, 38,000 करोड़ का बजट देकर इस प्रकार से अयोध्या का डेवलप करना, विश्व पटल पर मोदी जी ने स्थापित किया अयोध्या का वो सर्वांगी विकास। जो अयोध्या के नाम पे घबराते थे, अभी तक देखिए राम मंदिर का निमंत्रण छोड़िए, उसमें तो नहीं गए, अभी तक डर के मार से अयोध्या दर्शन नहीं किया। ऐसे भी भारत में सेकुलर लोग हैं जो अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण कहते हैं कि मेरे पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे, आज तक उन लोगों ने अयोध्या दर्शन नहीं किया, राम जन्मभूमि नहीं गए। आज तक मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश उद्दीन जी को डर के मार से राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन नहीं किया। अखिलेश यादव को तकलीफ नहीं होती होगी जब आप मुल्ला मुलायम बोलते हैं, अखिलेश उद्दीन बोलते हैं? होना चाहिए, अगर वो हिंदू हैं तो वाकई में होना चाहिए। कभी उन्होंने पूछा नहीं आपसे ऐसा? नहीं पूछा, एक बार एक चैनल के डिबेट में मैं गया था तो उन्होंने कहा था कि रविदास जी ऐसा क्यों बोलते हो, तो मैंने कहा कि आप एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं, इसलिए मैं आपको अखिलेश उद्दीन कहता हूँ। मुल्ला मुलायम इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया वो राम भक्त। आज भी उस परिवार के पास जाइए तो उस परिवार से मिलेंगे तो रो लिपट कर रोने लग जाते हैं। और उस परिवार के पास जब आप जाएंगे तो मैं पूछना चाहता हूं उनकी कौन सी गलती थी? आपने गोली मार दिया। क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है? क्या यही राजा का एक कर्तव्य है कि गोली मार देना? भाई उसके पास ना बम था, ना बारूद था, ना लाठी था, ना डंडा था, ना गुम्मा था। राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.25 किलोमीटर दूर, और आप गोली मार देते हो। क्या कर रहा था भाई? जय श्री राम बोलना तो अधिकार है हिंदुस्तान में। जब आप आतंकवादियों के लिए भी सहूलियत देते हो, कोर्ट खुलवा देते हो, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा 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 फला इंसा फला इंसा फला बोलता हो, तो उसको आप छूट दे देते हो।
और जय श्री राम बोलने पे, वंदे मातरम बोलने पे आप प्रतिबंध और बैन करते हो तो पीड़ा होता है, आंसू आने लग जाता है कि ये आपका सेकुलरिज्म का पैमाना है। तो इसके नाते तकलीफ हो, अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसे घृणित कार्य किए हैं। हिंदुओं को तो कतई माफ नहीं करना चाहिए। यही लोग कालनेमी हैं, यही लोग राक्षसों के वंशज हैं जो सनातन को मिटाने का कार्य और प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड है, हिंदू मतलब चोर, नीच, ऐसे शब्द कहता है, उनके साथ ही बैठकर वहां ताली पीटते हैं। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। इतनी हिम्मत हो गई, दम है किसी को? मोहम्मद साहब के बारे में बोलकर देख ले, गला कट गया कन्हैया कुमार का। वही मैं भी महाराज अक्सर जब भी कोई आता है मैं ये बात जानने की कोशिश करता हूं कि 100-110 करोड़ हिंदुओं का देश, 80% हिंदुओं का देश, उसके बावजूद भी अगर भगवान को इस तरीके के शब्दों से नवाजा जाता है, तब ऐसा ये हिम्मत कहां से आई? हम लोगों ने दी। हाँ, ये हिम्मत हमने दिया। अगर हम ऐसे ही, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई ऐसा कार्य करता है, हमारे हनुमान जी के पास गदा, राम जी के पास तीर धनुष, भगवान श्री कृष्ण के एक हाथ में मुरली, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र, महादेवी दुर्गा मैया के पास तलवार, काली के पास खड़ग। जब हमारे देवी देवताओं के पास अस्त्र और शस्त्र हैं, तो हमने सिर्फ शास्त्र को ही अपना के रखा, हमने सिर्फ माला से ही संबंध रखा, भाला को त्याग दिया, हमने सिर्फ शास्त्र को ही अपना के रखा, शस्त्र को छोड़ दिया। इसके नाते परिणाम स्वरूप यह है कि आज सनातन को गाली लोग देते हैं। अगर जिस दिन हम धर्मो रक्षति रक्षक रक्षता के तर्ज पर जागरूक हो जाएं, तो जैसे किसी के दम नहीं है, एक कार्टून बनता है अलग देश में और पूरा विश्व जलता है, भारत में भी नुकसान होता है। आप समझो, उस दिन डिबेट में मैं भी था, बहन नुपुर शर्मा बैठी थी, एक मुस्लिम आतंकवादी था जो भगवान भोले का अपशब्द कह रहा था कि आप इसकी पूजा करते हो, तुम तो बहुत बेकार महिला हो, बताओ, शर्म आनी चाहिए, तुम इसकी पूजा करते हो, मैं नाम नहीं ले सकता। इस प्रकार से अपमान भगवान भोले का कर रहे थे। हम उठ गए, हमने कहा कि भाई देखो भाई, मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन तुम सनातन का अपमान कर रहे हो, इसके नाते मैं डिबेट में नहीं रहूंगा। एंकर से कहा मैं माफी चाहता हूं, हट जाता हूं। नूपुर शर्मा ने जवाब दिया कि मैं भी तुम्हारी माँ फातिमा के बारे में बोल सकती हूँ। इतना ही उसने कहा कि बताओ, इस निंदा हो गया है। अलग अलग कंट्रियों में आवाज उठने लग गया कि अरे भारत में तो जो है सुअर के खिलाफ जो है मुहिम चला दिया गया, कि नहीं, अपमान कर दिया गया, ऐसा सुअर के बारे में ऐसा बोलकर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब है किसी का दम नहीं है कि अन्य मजहब के बारे में बोल दे। सनातन को ही सिर्फ इस प्रकार का टारगेट करना, तो अब जरूरत पड़ती है धर्म संसद का, तब जरूरत पड़ता है साधु संतों को कहने का कि आप अगर तुम जिस भाषा में समझोगे, हम तुमको उस भाषा में समझाएंगे। देखो, राक्षसों को कब तक तुम भय बिना प्रीत होती है क्या? भगवान राम को 3 दिन लग गया समुद्र से निवेदन करने में। लक्ष्मण जी नाराज हो रहे थे, कहने क्या भैया आप भी गजब बात करते हो, छत्री का ये काम नहीं है विनय करना है। और अंतिम में जब उसने कहा लाए आओ लक्ष्मण, धनुष बांध लाओ, और जैसे उन्होंने धनुष बांधा ना, तुरंत भाग के आए समुद्र। उन्होंने कहा हाँ प्रभु, उन्होंने कहा रास्ता दो। तो कहने का मतलब है कि ये राक्षस हैं। पहले आप बताओ, पहले राक्षस मानवता को शर्मसार करते थे, आज का राक्षस यही नहीं कि दानवता को स्थापित करते, मानवता को शर्मसार करे। गौ माता को काटना, जहां हिंदुओं को मारना, सीधे तौर पे कहा जाता क्या, काफिर है। अरे गजब बात करते हो यार, ये कोई भाषा हुई? हमारे किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी उपनिषद में लिखा हो कहीं किसी को मारना है, किसी को काटना है, किसी को भगाना? नहीं। लेकिन उसमें सीधे तौर पे लिखा है ये बुत पूजक है, काफिर हैं, इनके गले काटने से 72 हुर्रे और जन्नत मिलता है, ये काफिर हैं, काफिरों के साथ आप नहीं रह सकते हैं। आप देखो, 5 वक्त के लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाता है कि मेरा ही सुअर महान, बाकी सब बेकार, सबको नॉनसेंस, क्या क्या शब्दों से बोलते हैं। हम कभी इतराज किया? हमने कभी विरोध किया? हमने कभी कहा कि माइक उतार दो, माइक कम कर दो? सरकार ने जो भी कहा होगा कि हाँ आवाज कम कर दो, चाहे ऐसा करो, फिर भी आज हिंदू के बारे में ही इतने कमेंट क्यों?
बताओ, इतनी हम एक चींटी को मेरी माता नहीं मारने देती है, हैं? ये नीम है, बरगद है, पीपल है, बट है, इसकी पूजा करना चाहिए। यहाँ तक कि विषैले सर्प की भी हम लोग नाग पंचमी मानकर पूजा करते हैं। ये क्या नंदी बाबा है, ये क्या गौ माता है, ये क्या नदी है, ये क्या है, तो ये पर्वत देवता है। ये इतने हम जो हमारी सनातन परंपरा है, जो प्रकृति को जोड़कर, मानवता को जोड़कर करना, यहाँ तक कि खर पतवार तुलसी मैया को मानकर इतने उसमें औषधि है, पूजा करते हैं। फिर भी अगर हिंदुओं को समाप्त करने का कोई बात करे तो इसके नाते पीड़ा होता है। और हम लोग कहते हैं कि नहीं, जो जिस भाषा में समझेगा हमको, हम उसको उस भाषा में समझाएंगे। आतंकवादियों को गोली ही मारना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी इनकाउंटर करते हैं तो वो अपराधी हैं, दंगाई हैं। अब वो माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे, वो नहीं मान सकते हैं। व्यापारी के व्यापार को कैसे नुकसान करें तो वो कार्य करते थे, वो नहीं मानेंगे। इसके नाते उनके खिलाफ योगी जी काम करते हैं तो पता चलता है क्या, तो अरे योगी जी ने तो ऐसा कर दिया। तो इसके नाते धर्मो रक्षते रक्षता, अगर आपको अपने आप को बचा के रखना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। अगर आपको बचा के रखना है, अगर डेमोक्रेसी ऐसे स्थापित करना है, लोकतंत्र ऐसे, लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी बनी रहे, ऐसे संविधान की राज रहे, तो हिंदू को बहुसंख्यक बना रहना पड़ेगा। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन, जो अभी 4 दिन पहले की घटना है, बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथी गए थे और मुस्लिम कट्टरपंथी ने कहा कि यहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 90% हो गई है, इसके नाते बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री घोषित करो। अब बताओ, वो इतना कट्टर हैं और हम इतना सेकुलर हैं कि सब कुछ हमारा, फिर भी वो नहीं, अब तो वहां सरकार भी, मतलब जो लोग आए हैं, वो सत्ता में जो लोग आए हैं वो भी इसी तरीके के कट्टरपंथी लोग हैं। अपने योगी आदित्यनाथ की बात की महाराज जी। नारा आया, बटेंगे तो कटेंगे, आधार तैयार है। अफगानिस्तान आपने बताया, पाकिस्तान आपने बताया, बांग्लादेश आपने बताया, कश्मीर आपने बताया। तो क्या अभी उचित वक्त है जब ये आधार तैयार है, ये नारा आया, अगर अब के बाद, मतलब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं? हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी वक्त है, अभी मौका है। भारत तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। और हिंदू को अल्पसंख्यक करने का तरीके एक ने अनेक चल रहा है, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से हो, चाहे धर्मांतरण जिहाद के माध्यम से हो, चाहे इन किन प्रकारेण करके बांग्लादेशी रोहिंग्या को लाकर यहाँ की नागरिकता दिलाकर, राशन कार्ड बनवाकर और जनसंख्या बढ़ाकर हिंदुस्तान में कब्जा करने की हो। तो मुझको लगता है कि योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, जिसका उदाहरण आपको हमने दिया बांग्लादेश, आपको उदाहरण दिया अफगानिस्तान, आपको उदाहरण दिया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत में है, जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, आप कैसी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा उनको। जो हम लोग सामान्य किसान के बेटे हैं, जौ गेहूं बाजरा की खेती करते, लेकिन जम्मू कश्मीर के हिंदू वहां पर काजू बादाम पिस्ता की खेती करते थे, सेब की खेती करते थे, यहाँ तक कि अखरोट की खेती करते थे, यहाँ तक कि 3.5-4 लाख रुपए किलो के केसर की खेती करते थे। आज मकान जला दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, रोटी छीन लिए गए। जो आज लोग कहते रोटी कपड़ा मकान, हिंदुत्व और हिंदू रोटी कपड़ा मकान नहीं देगा। भाई देखो, जब हिंदुत्व के साथ रहोगे, सनातन संस्कृति से जुड़ के रहोगे, तभी तुम बचे रहोगे। नहीं तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, ज्यादा दिन नहीं है। योगी जी चाहे मोहन भागवत जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे। कट गया भारत का भूभाग, अफगानिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, हाँ, बात अखंड भारत की पाकिस्तान करते हो थे, गया। लेकिन आज हम सिकुड़ते जा रहे हैं। अब अरे क्या बात करते हो, 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। हाँ। नागालैंड, मिजोरम, इम्फाल, सिक्किम, जिस प्रकार से बंगाल, सब जगह हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। आखिर हिंदू कहाँ चला जा रहा है? आसमान निकल जा रहा है कि जमीन कहाँ जा रहा है? कन्वर्जन। हाँ, तो कन्वर्जन इतना तेजी से चल रहा है, डेमोग्राफी चेंज करने का धंधा चल रहा है। तो इसके नाते योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये नारा सटीक बैठ रही है। अभी मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि आप खूब गर्व करो कि मैं फलाने जाति का हूँ, लेकिन आप इस प्रकार से, अगर ये ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, ये औलियों का देश नहीं है, पीरों का देश नहीं है, फकीरों का देश नहीं है, ये साधु संतों का देश है। यहाँ कण कण में व्यापकता
भगवान भोले का है, हर व्यक्ति के मन में निष्ठा भगवान राम के प्रति है, हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण है, भगवान परशुराम है, भगवान बुद्ध है। हम उनके विचार को मानकर चलने वाले हैं। हम किसी को सताते नहीं, किसी को तरपाते नहीं, किसी को मारते नहीं, फिर भी आज हम अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। क्यों? ये मनन करने वाली विषय है, इसको आपने छोड़ दिया, सिर्फ इसी पे आधारित हैं, इस पे आधारित होने से काम नहीं चलेगा, इसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम और आप बचेंगे। विचार की आपने बात की, एक विचार गजवाए हिंद का भी देश में चल ही रहा है। हाँ, देखिए 2047 में उनकी योजना है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वो का। प्लान तैयार है, वो उस पर लगे हुए हैं। हाँ, वो लगे हैं ना, बता ना, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, तमाम जिहाद, वोट जिहाद भी आ अभी गया अब तो। देखिए, अभी तत्काल की घटना बता दें कि बांग्ला, अभी महाराष्ट्र में घटना घटी, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है। महाराष्ट्र में एक वो है, एक चूहा है, ओवैसी चूहा, एक चूहा है जो भारत के बिलों में घुसर कर कतरने का काम करता है और कतर रहा है। वो भी ये ठीक नहीं है, भारत को चाल रहा है और मुसलमानों को आतंकवादी बना रहा है। जिस प्रकार से कहता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अरे हमको 15 मिनट दे दो, ए भारत के लोगों 15 मिनट दे दो, तो इस प्रकार से जिहाद चलाकर और धर्मांतरण करा के और हिंदुओं को कम करके और इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एजेंडा चल रहा है। महाराज माफी चाहूंगा, आपकी बात को रोक रहा हूँ, इसका ये जवाब दीजिएगा। लेकिन ये जो 15 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है दोनों भाइयों का, वो अगर 15 मिनट दे दिए गए तब क्या होगा, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, वो 15 मिनट दे देंगे तो उनका भाव ये है कि आप हमको 15 मिनट दे दो तो हम यहाँ पर हिंदुओं को मारेंगे, काटेंगे, भगाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ वो ओवैसी चूहे, तुम 15 मिनट की बात करते हो, यहाँ अगर तुम एक भाई की बात करते हो कि 15 मिनट दे दो मेरा भाई ऐसा कर देगा, यहाँ तो करोड़ों के करोड़ों लोग हैं। अगर तुम 15 सेकेंड अगर हिंदू धर्मगुरु हम लोग खाली आवाहन कर दे कि यहां से आतंकवादियों को नामो निशान मिटाना है, न ओवैसी बोल पाएगा, न तौकीर रजा बोल पाएगा। जिस प्रकार से तौकीर रजा का आपने देखा है ना भाषण, किस प्रकार से उसने कहा कि सदन में हम जो है हमारे बच्चे बम बांध के और ऐसे कर देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही नहीं हो रही। तो मैं कहता हूं जिस दिन साधु संत, फिर कहता हूं जिस दिन हम लोग आवाहन कर देंगे उस दिन तौकीर रजा की बोटी बोटी खत्म हो जाएगी। जिस दिन हम लोग आवाहन कर देंगे उस दिन ओवैसी बंधु का बाल मतलब सब नस्तो नाबूद हो जाएगा। तो ये धमकी 15 मिनट का मत दो। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, तुम अगर आओ आमने सामने कर लो, हम लोग आमने सामने करने के लिए तैयार हैं। दे दे सरकार, मैं भी निवेदन करता हूं ओवैसी बंधु को आप 15 मिनट दो, हम नहीं कहते मत दो, दो दिखा देता हूं। अभी 15 मिनट में तो उनको छठी की दूध याद दिला देंगे। अरे ये सब देशद्रोही हैं, इनके बाप दादाओं ने देश तोड़ने की बात किया, इनके बाप दादाओं ने हिंदुस्तान के फौज से लड़ाई लड़ी कि हमको अलग देश चाहिए, और ऐसे आतंकवादी हिंदुस्तान में सदन में पहुंचता है। दुर्भाग्य है। कम से कम मुझको ये समझ, अभी देखिए जब बोर्ड का जब वक्फ बोर्ड पर जो है 8-9 मुस्लिम सांसद है, 200 वोट कैसे मिल गया? मुझको शर्म लगता है कि हिंदू सांसद क्या कर रहे थे। ये वोट देने वाला कौन है? हिंदू सांसद। आपको वक्फ बोर्ड चाहिए है? बताओ वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड में इतना असीमित अधिकार दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि फिल्म स्टूडियो हमारी है तो हम उसी के पास जाएंगे, हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये असीमित अधिकार सिर्फ एक कौम को खुश करने के लिए दिया जाता है। तो तत्काल वक्फ बोर्ड को खत्म करके और जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस संपत्ति पे जो सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उनको बसाया जाए, ना कि मुस्लिम आतंकवादियों को बसाया जाए। यह हमारी मांग है। और एक मांग और है कि एक और चर्चा आप लोगों ने चलाया था कि जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना में ईसाई की भी जातिगत जनगणना हो और इस्लाम की भी जातिगत जनगणना हो, सिर्फ हिंदुओं की ही जातिगत जनगणना ना हो। और मुसलमानों की अल्पसंख्यक की दर्जा छीनना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू है, हिंदू जातियों में बटा हुआ है। इसके नाते सबसे ज्यादा जो है अल्पसंख्यक हिंदू है उसको जो है अल्पसंख्यक की दर्जा देना चाहिए, ना कि सुअर के बच्चों को अल्पसंख्यक को दर्जा देना चाहिए। नहीं, जब अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया उस वक्त भी कहा गया था कि 10% से जिसकी आबादी कम है वही अल्पसंख्यक, लेकिन आज तो 80% से कम 78 पे हिंदू आ गया।
क्या आजादी जब मतलब बंटवारा जब हुआ तब कितने थे? आज 22 18 22 जो है 20% पर ये लोग पहुंच चुके हैं। वही पाकिस्तान में हिंदू कम हो गया। महाराज जी, आप चप्पल नहीं पहनते हैं पैरों में। 21 साल की जो ये अग्नि यात्रा ही मैं तो इसे कहूंगा। नहीं, 24 साल हो जाएगा हम्म। और नवंबर चल रहा है, दिसंबर और जनवरी 24 25 लग जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा। 24 वर्ष से संकल्प ये था कि राम मंदिर का निर्माण, हम्म। और राम मंदिर के निर्माण के अलावा हम लोग लगातार नित्य प्रतिदिन अलग अलग लकड़ियों से, दिन के हिसाब से लकड़ियों से हवन करते थे। लगातार 2002 से हमने हवन किया राम मंदिर के आदेश आने तक। 2019 में। कंटिन्यू दुनिया के किसी भी कोने में रहे हैं, हम्म। हवन नहीं बंद किया कि राम मंदिर का निर्माण हो और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अगर आप मंदिर में नहीं हैं तब वो हवन किसने किया? हमने मंदिर नहीं, जहाँ जहां जाता आप हूँ, हैं वहीं मैं किया। जहाँ जाता हूँ वहाँ लकड़ी लेकर जाता था और अच्छा। हवन करता था। हम्म। नित्य प्रतिदिन कभी हमने बंद नहीं किया। ठीक। और अब थोड़ा-सा जैसे होता है ना, आदमी लालची टाइप का होता है, जैसे कुछ मिलने लगता है तो और भाव बढ़ जाता है। ऐसे ही राम मंदिर का निर्माण हो गया तो अभी भी नहीं पहना हूँ कि हाँ, अभी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम्म। काशी विश्वनाथ का मंदिर निर्माण होना चाहिए। हम्म। अब नहीं 3, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में एक भी बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर का, चोर, नीच, लुटेरों का नहीं बचेगा एक भी मजार। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आतंकवादियों के विरोधी हैं। ये सब चोर थे, नीच थे, लुटेरा थे। हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियों की इज्जत लूटते थे। हिंदू सावधान हो जाओ, ऐसे बलात्कारियों के मजार पर मत जाओ, ऐसे चोरों के मजार पे मत जाओ। तुम्हारे यहाँ वैसे इतना देवी हैं, देवता हैं, ऐसे ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, उनके चरण में जाओ, शरण में जाओ, कल्याण होगा। तुम बलात्कारियों के मजार पे जाते हो, तुम्हारा क्या कल्याण हो सकता है? आप देखो, चिश्तियों का दरगाह का आप लोगों ने सुना होगा ना, अजमेर में जी। जिस प्रकार से हजारों माँ बहन बेटियों की इज्जत चिश्ती लूटते थे, मुकदमे हुए, अब जाकर सजा हुआ सजा हुई। कितने लोगों को। तो कहने का मतलब है कि अपराधियों के मजार पे जाके क्या हो सकता है? तो चप्पल जूता कि सिर्फ एक ही भाव था, राम मंदिर का निर्माण। अब लालच और बढ़ गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का भी निर्माण हो। अब मुझको लगता है उसका भी निर्माण हो जाएगा, क्योंकि सारे एविडेंस कलेक्शन हो चुका है। मुकदमे बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत तेजी से सुनवाई हो रही है। उसमें भी हमको न्याय मिलेगा। और ज्ञान वापी एक आइडिया दे दीजिएगा महाराज जी। जी, कब तक? और जल्दी ही। काशी और मथुरा। और काशी और मथुरा हम जल्दी, जो 2 साल में हम निर्माण कर देंगे। 2 साल। हाँ जी, 24 में आज हम बैठे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम निर्माण करेंगे। 25 और 26 तक। मोदी जी के नेतृत्व में भूतो न भविष्यति। देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री के देन है कि राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर कत्ते नहीं बनता बंधुओं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके नाते राम मंदिर का निर्माण हुआ। योगी जी मुख्यमंत्री थे, इसके नाते राम मंदिर का निर्माण हुआ। नहीं तो भूतो न भविष्यति। इसके नाते इन तीनों महापुरुषों को बारंबार दंडवत प्रणाम। 5 लाख राम भक्तों ने 76 बार की लड़ाई में प्राणों की आहुति दिया, तब जाकर ऐसे 3 महापुरुष उत्पन्न हुए, जिसका परिणाम स्वरूप है कि राम मंदिर का निर्माण। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, 3 जज, 4 जज, 7 जजों के खंडपीठ के आदेश आने के बाद भी जो अपने आप को सेकुलर कहते थे, वो तिरंगा, वो जो है काला टेंट और तिरपाल पहनकर और सदन में मातम मनाने पहुंच गए थे। हाय बाबर, हाय बाबरी, जैसे लग रहा था कि बाबर के ही औलाद हैं। ये जैसे लग रहा है कि औरंगजेब का औलाद हैं, जैसे लग रहा है कि हुमायूं के औलाद है। ये मलेच्छों के औलाद होकर ऐसे करके हाय बाबर, हाय बाबरी करके और राष्ट्रपति के पास पहुंच गए कि ये मंदिर का निर्माण अभी नहीं होना चाहिए। इतना इन्होंने विरोध किया है, तो मंदिर कतई संभव नहीं था। और तो और छोड़िए, उन्होंने कह दिया करे कोरोना चल रहा है, इतना भीड़ किया जा रहा है। अरे अभी तो मुहूर्त नहीं है। इतने नीचे हैं ये लोग कि इन लोगों ने इतनी नीचता की पराकाष्ठा पर हद कर दिया कि ये लोग कभी कतई नहीं चाहते थे मंदिर का निर्माण। लेकिन मैं तीनों महापुरुषों को साधुवाद दूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिनके नाते मंदिर का निर्माण हुआ। तो मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि तीनों उत्तर प्रदेश में ही है और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ही हैं,
प्रधानमंत्री मोदी है ही हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज है ही हैं। इसके नाते हम मोदी जी के नेतृत्व में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मंदिर निर्माण करेंगे। डंके की चोट पे कहते हैं हिंदू जग जाओ, जागृति आपके अंदर आए और आप मांग करो, जैसे आपने भगवान राम का मंदिर निर्माण किया उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को भी न्याय मिलना चाहिए। हमारे परमात्मा की उस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। महाराज आखिरी सवाल, जिन योगी आदित्यनाथ के बारे में आपके ये विचार हैं, उनके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के विचार हैं कि जो भाषा योगी आदित्यनाथ ने इस्तेमाल की वो आतंकियों की भाषा है। साथ में राहुल गांधी कांग्रेस के जो चश्मो चिराग हैं, उन पर क्या है आपकी राय? क्या कैसे व्यक्ति देश के लिहाज से आपको देखिए, शुरुआती दौर में आपको मैंने कहा कि मैं आतंकवादी, मैंने जो कहा था अंतिम में आपने वही लाया। मुझको आतंकवादी किसने कहा? मुझको आतंकवादी जिस प्रकार से कांग्रेस में शशि थरूर से लेकर दिग्विजय सिंह जैसे लोगों से लेकर भगवा आतंकवाद दिग्विजय सिंह ने मढ़ा मेरे ऊपर और साधु संतों को आतंकवादी करार दिया। आप देखो योगी जी के जो कार्य करने की शैली है, योगी जी जिस प्रकार से गुंडे माफिया मवाली थर थर कांपते हैं, तो उनको कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि ये आतंकवादियों वाला भाषा बोलते हैं। उन्होंने कौन क्या कह दिया? उन्होंने तो यही कहा ना कि जग जाओ, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने यही कहा ना कि भाई जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। जाएगा? तो क्या वो आतंकवादी हो गए इस भाषा में? तो इसका मतलब तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी आतंकवादी हैं, सोनिया गांधी भी आतंकवादी है, अखिलेश यादव भी आतंकवादी हैं, सबके सब आतंकवादी ही तो हो गए। एक राजनीतिक व्यक्ति को आप इस प्रकार से भाषा का प्रयोग करोगे, और राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ वो संत हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, एक पीठ के वो जो नाथ संप्रदाय हैं, नाथ संप्रदाय को अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पीठ के महंत हैं, तो साधु संतों को तुम भगवा और आतंक से जोड़ोगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात आपने कहा राहुल गांधी जी, विदेशी पुत्र कभी राष्ट्र के लिए हितकर नहीं हो सकता। फिर मैं कहता हूं डंके की चोट पर, विदेशी पुत्र कभी राष्ट्र के लिए हितकर नहीं हो सकता है। उनको जिस प्रकार से भारत में इतना अशिक्षा, बेरोजगारी, इतने विषय है, उस पर चर्चा वो नहीं करते हैं। हिंदू मारे जा रहे उस पर चर्चा नहीं करते, बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है उस पर चर्चा नहीं करते, पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे उस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन वो जब अमेरिका जाते हैं तो बताते हैं कि हाँ मोदी जो है डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, मोदी इतना नुकसान कर रहा है, ये जाकर वहाँ रोना रोता है। तो वो राष्ट्र के लिए हित करना ही है, देश के लिए नुकसानदेह है। भविष्य में अगर ऐसा होता है तो समझो देश का नुकसान है। इसके नाते मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कभी भी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री ना बने। लोगों से अपील कर रहे हैं आप? हाँ, या भगवान से? नहीं, भगवान से निवेदन करेंगे, लोगों से अपील करेंगे। ऐसे व्यक्ति जिसको यहाँ की चिंता चिंतन ना हो और वो सिर्फ देश को गाली देने का कार्य करे, हिंदू को हिंसक कहे और सनातन कोरोना डेंगू मलेरिया है उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। अपने आप को कहना कि जो है हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, लेकिन वो कभी राम मंदिर का दर्शन न करे और लगातार प्रयास करे किस प्रकार से धर्मांतरण कराने का धंधा उनके द्वारा चलाया जाता हो। ईसाई मानसिक, ईसाई विचारधारा के लोग, ईसाई धर्म के मानने वाले ये लोग। बात आपकी शायद सुन ली हिंदुस्तान ने। मैं कहीं सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहा था आज ही कि लोग शपथ ले रहे हैं जी, गांव के गांव में जी, कि जो सनातन का विरोधी है हम उसे वोट नहीं देंगे। मतलब एक भीड़, बहुत बड़ी भीड़ खड़ी होकर गांव दर गांव ये शपथ ले रही है हिंदुस्तान में आज। नहीं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, हम किसी दल के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जो मेरे साथ चल रहा है, जो मेरी बात कर रहा है, जो राम की बात करे, कृष्ण की बात करे, भगवान बुद्ध की बात करे, भगवान परशुराम की बात करे, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करे, हिंदू को उसके साथ देना चाहिए। तो हिंदुत्व की बात करेगा वही तो हिंदुस्तान पे राज करेगा। बहुसंख्यक समाज के साथ नाइंसाफी शुरू से होते हुए चली आ रही है, तो इसके नाते हिंदुओं के अंदर जागरूकता आ रही कि हाँ, जो सनातन को गाली देगा हम उसको वोट नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसा सुअर बोले, उसका समर्थन तो कभी कतई नहीं करना चाहिए। महाराज जी, शिक्षा व्यवस्था जो हमारी है वो प्रणाली बदलनी चाहिए नहीं? एकदम बदलनी चाहिए। जिस प्रकार से नहीं, एकदम वैदिक परंपरा गुरुकुल व्यवस्था के ही नाते भारत विश्व गुरु हुआ करता था। भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। और क्या एक समय था कि भारत, आप बताओ, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के कई हजार वर्ष पहले
है, 20,000 प्रोफेसर थे, कई लाख शिक्षक हुआ करते थे, और भारत को बताया जाता है मूर्खों का देश है, सपेरों का देश है। तो ये कौन पढ़ाया, कौन बताया? हजारों विदेशी छात्र पढ़ने पढ़ते थे। नालंदा आया करते थे। तब आप बताओ कि आज जो हमारे यहाँ कलाकृति है मंदिरों का, उसका आप वो साइंटिफिक सर्वे कराओ तो 3,000 वर्ष 4,000 वर्ष पुराना निकलता है, जिस 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया। आप उस मंदिर का जब वो कराते हो, साइंटिफिक सर्वे कराते हो, तो 4,000 वर्ष पुराना निकल रहा है। तो इसके नाते हमारे इतिहास में जो है, जो सत्य था, सत्य को छुपाया गया, और वामपंथियों ने, सेकुलरों ने एक झूठा परोस दिया, और हम भी आज तक वही मानते हैं, पढ़ते हैं। बताओ, ताजमहल, तेजो महल एक ताजमहल बना दिया है। अब बताओ ऐसा। तो इसके नाते इतिहास और गुरुकुल परंपरा ठीक करोगे, क्योंकि जो इस्लामिक परंपरा है, जो मदरसों को तो तत्काल बैन करना चाहिए। मदरसों में बैन ना करिए तो आप वहाँ गणित ले आइए, इतिहास ले आइए, भूगोल ले आइए, समाजशास्त्र ले आइए, कंप्यूटर ले आइए। सरकार ने एक पहल करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, फिर वो वैसे ही चलेंगे। हाँ, नहीं तो ये गलत है ना। तो मुझको लगता है सुप्रीम कोर्ट के जजों को, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं संविधान का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को बच्चे का एडमिशन मदरसों में करा देना चाहिए। जिन जिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि नहीं, तो वो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाएं, वो कोई ऐसे कॉलेज में ना पढ़ाए, तब उनको पता चलेगा कि वहां शिक्षा क्या दिया जाता है। जब आप बिना चप्पल जूता चलते हैं, तब मैं पीड़ा जानता हूं ना, तब मैं झेलता हूं ना, तब मैं आपको पीड़ा बता पाऊं, ये मुझको तकलीफ होती है। अगर आप क्या जानने गए, आज आपने हमको देखा तो आपने उतारा, तो अभी आपको पता चलेगा कहाँ पहनने से ये लाभ है, ये नुकसान है। तो जब उनको पता ही नहीं है, तो फिर वो डिसीजन उनका गलत है। हाँ, गुरुकुल बढ़ाने की तरफ कोई कदम उठाए जा रहे हैं समाज की तरफ से? समाज की तरफ से सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, समाज की तरफ से हम लोगों ने प्रयास किया है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी 4 लाख मंदिर हमको सुपुर्द कर दे, उसका चढ़ावा गवर्नमेंट ना ले, हम अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा महाराज, एक अगर मैं ऐसी मोटा मोटी जानने की कोशिश करूं, तो जो 4 लाख मंदिर सरकार के अधीन है, उनसे कितना रेवेन्यू आता है, कितना मतलब जो दान हिंदू देते हैं? कई लाख करोड़ हर साल। हाँ, हर साल, महीने में कई लाख करोड़। जी, महीने में आप चले आइए बाला तिरुपति, एक दिन में 5 करोड़ रुपया चढ़ता है, जिसका 10 से 12% मंदिर समिति को दिया जाता है, बाकी 85% 90% कहाँ जाता है? किसी को गवर्नमेंट ले लेता है। गवर्नमेंट उससे क्या करता है, क्या नहीं करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलती है। तो इसके नाते आपको हमारे मंदिरों को जो चढ़ावा है, आप हमारे सुपुर्द करो, हम अपने हिसाब से व्यवस्था कर लेंगे। और देश में लमसम 27 कानून बना के आपने मंदिरों को एक्वायर करके रखा है। उस जमीन को भी छोड़ो जहां पर हम हॉस्पिटल बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे, वेद विद्यालय बनाएंगे, अनाथालय बनाएंगे, विश्रामालय बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों का डेवलप करेंगे। ठीक महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दर्शकों के लिए, हिंदुओं के लिए संदेश आपका? मैं दर्शकों के लिए संदेश यही दूंगा कि धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। और हिंदुओं से अपील करना चाहूंगा कि आप जाति पे गर्व करो, लेकिन आप जातिवादी मानसिकता में मत ग्रसित हो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर, और आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के साथ, ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति के साथ आप कार्य करो, नहीं तो आने वाले भविष्य आपके लिए अंधकार में होगा। आप कहाँ जाओगे, भारत से कहाँ जाओगे? इसके नाते आप अपने अंदर जागरूकता लाइए, और अपने माता पिता की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए, और अपने जीवन को आगे लेकर खूब 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 आनंद पूर्वक आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिस तरीके से धर्म संसद में आपने उसके बाद हमें वक्त दिया, दर्शकों से जो है खुलकर बात की हर मुद्दे पे हमने, ये थे हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी। आपका एक बार फिर स्टूडियो आने के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय।